श्री गणेशाय नमः। आइए पहले हम सब यह जान लें कि इससे पहले हम सभी ने होरा शास्त्र के श्लोक के माध्यम से 7 वारों एवं तिथियों को जाना था। अच्छा, हम यह भी जान चुके थे कि एक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्षों में प्रथमा द्वितीया आदि करके 15 तिथियां होती हैं। कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या होती है और शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णिमा होती है। अब इस भाग में हम सब श्लोकों के माध्यम से तिथियों के नाम और उनके स्वामी के बारे में जानेंगे और याद करेंगे। श्लोकों के माध्यम से याद करने से बहुत सरलता से किसी भी तिथि या पक्ष या वार के नाम याद हो सकते हैं। चलिए श्लोक हम सब पढ़ते हैं। तिथि शोग्निर विधिर गौरी गणेशो हिर्गुहो रवि शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरि काम शिव शशि। चलिए एक बार और पढ़ते हैं। तिथि शोग्निर विधि गौरी गणेशो ही गुहो रवि शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरि काम शिव शशि। अर्थ, जैसे प्रतिपदा के अग्नि स्वामी होते हैं, द्वितीया के ब्रह्मा स्वामी होते हैं, तृतीया के गौरी स्वामी होते हैं, चतुर्थी के गणेश स्वामी होते हैं, पंचमी के सर्प स्वामी होते हैं, षष्ठी के कार्तिकेय स्वामी होते हैं, सप्तमी के सूर्य स्वामी होते हैं, अष्टमी के शिव स्वामी होते हैं, नवमी के दुर्गा स्वामी होते हैं, दशमी के यम स्वामी होते हैं, एकादशी के विश्वे देव स्वामी होते हैं, द्वादशी के विष्णु स्वामी होते हैं, त्रयोदशी के कंदर्प स्वामी होते हैं, चतुर्दशी के महादेव होते हैं और पूर्णिमा के चंद्रमा तथा अमावस्या के पितर स्वामी होते हैं। एक बार और हम लोग इस श्लोक को सरल कर लेते हैं। तिथि शोग्निर विधिर गौरी गणेशो ही गुहो रवि शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरि काम शिव शशि। अब तिथियों की नंदादिक संज्ञाओं के बारे में जानते हैं। ये नंदादिक संज्ञाएं क्या होती हैं? मतलब जो तिथि के जो नाम होते हैं उनको कहा जाता है। मतलब इन तिथियों को हम लोग किन किन नाम से, जैसे किसी तिथि को हम लोग कहते हैं नंदा तिथि, रिक्ता तिथि, भद्रा तिथि, तो इन तिथियों को हम लोग नंदा तिथि, भद्रा तिथि के नाम से जानते हैं। और जब हम लोग कोई शुभ काम करते हैं तो रिक्ता तिथि में काम नहीं करते हैं, कुछ काम भद्रा तिथि में काम नहीं होते हैं। तो इन्हें हम सब कैसे पहचाने? हम इन श्लोकों के द्वारा पहचानेंगे। जैसे नंदाख्या प्रतिपत् षष्ठी तथा चैकादशी स्मृता भद्रा संज्ञा द्वितीया च सप्तमी द्वादशी तथा जयाख्या च तृतीया स्यात् अष्टमी च त्रयोदशी तथा रिक्ता चतुर्थी च नवमी च चतुर्दशी पूर्णा पंचदशी प्रोक्ता पंचमी दशमी तथा एवं पंचविधास्तिथ्यो नाम तुल्य फलप्रदा। एक बार और पढ़ के देखते हैं। नंदाख्या प्रतिपत् षष्ठी तथा चैकादशी स्मृता भद्रा संज्ञा द्वितीया च सप्तमी द्वादशी तथा जयाख्या च तृतीया स्यात् अष्टमी च त्रयोदशी तथा रिक्ता चतुर्थी च नवमी च चतुर्दशी पूर्णा पंचदशी प्रोक्ता पंचमी दशमी तथा एवं पंच विधास्तथ्यो नाम तुल्य फलप्रदा। अर्थ, जैसे अर्थात में नंदा तिथि जो होती है, तो नंदा तिथि, प्रतिपदा तिथि, षष्ठी तिथि, एकादशी तिथि,
प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी इन तीनों तिथियों को नंदा के नाम से जानते हैं। और दूसरा, द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि, इन तीनों तिथियों को भद्रा तिथि के नाम से जाना जाता है। जैसे लोग कहते हैं भद्रा तिथि तो नहीं है, तो जब द्वितीया तिथि होती है, सप्तमी तिथि होती है और द्वादशी होती है तो उसे भद्रा तिथि के नाम से जाना जाता है। तृतीया तिथि, अष्टमी तिथि एवं चतुर्दशी तिथि, इन तीनों तिथियों को जया नाम से जाना जाता है। और चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि, इन्हें रिक्ता तिथि के नाम से जानते हैं। पंचमी तिथि, दशमी तिथि, पूर्णा तिथि, इन्हें पूर्णा के नाम से जाना जाता है। पूर्णा अर्थात पूर्णिमा, इन सबको पूर्णा तिथि के नाम से जान सकते हैं। यदि इसे श्लोक द्वारा याद नहीं कर सकते हैं तो और सरल बनाने के लिए दोहा के माध्यम से भी हम इसे याद रख सकते हैं। जैसे प्रतिपदा और एकादशी, षष्ठी नंदा जान, दूज सप्तमी द्वादशी, ये भद्रा तिथि मान। जया तृतीया अष्टमी, त्रयोदशी ये तीन, नवमी चौथ चतुर्दशी हैं रिक्ता फलहीन। पंचदशी अरु पंचमी, दशमी पूर्णा जान, सब तिथियों के नाम सम, जानो फल परिणाम। अर्थात इन तिथियों के जैसे नाम होते हैं वैसे ही इनके नामानुसार उनके फल प्राप्त भी होते हैं। इसे अब हम सब एक चार्ट के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे प्रतिपदा तिथि, संज्ञा उनकी है नंदा और उनके स्वामी है अग्नि। द्वितीया तिथि, भद्रा उनकी है संज्ञा और स्वामी उनके है ब्रह्मा। फिर तृतीया तिथि, जया है उनकी संज्ञा और गौरी उनके स्वामी हैं। और चौथी मतलब चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि के नाम से जानते हैं और उनके स्वामी गणेश हैं। पंचमी तिथि पूर्णा तिथि के नाम से जानी जाती है और उनके स्वामी सर्प होते हैं। षष्ठी तिथि संज्ञा नाम से नंदा नाम से जानते हैं और कार्तिकेय उनके स्वामी हैं। सप्तमी तिथि भद्रा नाम से उनको जाना जाता है, उनके स्वामी सूर्य होते हैं। अष्टमी तिथि जया नाम से जाना जाता है और शिव उनके स्वामी होते हैं। रिक्ता तिथि नवमी रिक्ता के नाम से उनको जानते हैं और उनके स्वामी दुर्गा होती हैं। और दसवीं पूर्णा उनकी संज्ञा है और उनके स्वामी यम हैं। एकादशी की नंदा संज्ञा होती है और उनके स्वामी विश्वदेव हैं। द्वादशी को भद्रा तिथि के नाम से जान सकते हैं और उनके स्वामी विष्णु हैं। त्रयोदशी को जया तिथि के नाम से जान सकते हैं, उनके स्वामी कंदर्प हैं। और चतुर्दशी को रिक्ता तिथि के नाम से जान सकते हैं, उनके स्वामी शिव हैं। और पूर्णिमा को पूर्णा तिथि के नाम से जान सकते हैं, उनके स्वामी चंद्र हैं। अमावस्या को भी पूर्णा तिथि के नाम से जानते हैं, उनके स्वामी पितर हैं। अर्थात एक लाइन से प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि को नंदा नाम से, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी को भद्रा नाम से, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी को जया नाम से, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को रिक्ता नाम से, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा तथा अमावस्या को पूर्णा नाम से याद कर सकते हैं। और सबके स्वामी अलग अलग हैं, ये हम सब जान ही चुके हैं। और जिस प्रकार इन तिथियों के नाम होते हैं वैसे ही उसी प्रकार उनके फल भी हम सबको मिलते हैं। और उन तिथियों में किसी भी शुभ कार्य को करने से वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। अब हम सब अगले वीडियो में नंदादि तिथियों के क्या कर्तव्य होते हैं उन सब के बारे में जानेंगे।